त्रिशूल का। ये त्रिशूल का सिंबल किस प्रकार है भाई साहब, बहुत ही फनी एवं मजेदार है। हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिकी जी के ऊपर। और दोस्तों मैं आज फिर आया हूं एक धमाकेदार वीडियो लेकर। भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं उनसे संबंधित वीडियो लेकर आया हूं, और वो हम ट्रिक से याद करने वाले हैं। बिल्कुल एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और एक अच्छी तरीके से याद करेंगे। और ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं जो कि आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगी। कितना भी ढूंढो, कितना भी कुछ भी करो, लेकिन आपको यूट्यूब पर ये ट्रिक कभी भी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये जो ट्रिक लेकर आया हूँ, ये भारत के जो संविधान है उसमें जो अनुसूचियां दी गई हैं, जो अनुसूचियों से संबंधित ट्रिक है। क्योंकि बहुत कठिन होता है, 12 अनुसूचियां हैं हमारे टोटल संविधान में, और उनको याद करना एक लाइन से कठिन हो सकता है। क्योंकि कभी पूछा जाता है कि हमारी 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भारतीय संविधान की जो है 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। कभी पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपकी एग्जाम में, तो वो याद करना थोड़ा कठिन होता है। तो मैं ट्रिक के माध्यम से याद करने की आपको कोशिश करूंगा, और ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ, बहुत ही मजेदार ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हो और भूल नहीं सकते, अगर आपके एक बार दिमाग में एक अच्छे तरीके से प्रवेश कर जाएगी तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा वीडियो का आप शुरुआत करते हैं। देखिएगा जो भारतीय संविधान था, हमारे मूल संविधान था, उसमें अनुसूचियों की संख्या थी वो 8 थी। हमारे मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। लेकिन कुछ समय बाद हमारे भारतीय संविधान जो था उसमें संशोधन हुआ। प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई। प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में, और जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई। जैसे प्रथम संविधान जो अगर हम एग्जाम में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था या कब हुआ था, तो 1951 1951 में हुआ था। उससे संबंध क्या हुआ था, उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका बिना वक्त गवाएंगे चलिएगा पहला अनुसूची को देखते हैं। पहली अनुसूची क्या कहती है, पहली अनुसूची में लिखा है संघ एवं राज्यों का वर्णन। पहली अनुसूची जो है उसमें संघ एवं राज्यों का वर्णन है। अब इसको याद किस प्रकार करेंगे कि हाँ, इससे संबंधित सिंबल दिखाई दे रहा होगा, चिन्ह दिखाई दे रहा है, हम इससे इसको याद कैसे करेंगे। देखिएगा एक इस प्रकार हम कह सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, ये हम कहेंगे कि जब मुट्ठी का पुण्य बंद करते थे, इसका मतलब है कि सभी बहुत सारे लोग जो हैं एकजुट हैं, मतलब कैसे हैं, एक साथ हैं। तो ऐसे ही हमारा देश जो है कई सारे राज्यों से मिलकर एक भारत देश बना है, तो कहते हैं कि संघ है, मतलब संघ है। ये सिंबल इस प्रकार दिखाई दे रहा होगा, पहला जो सिंबल है, पहली अनुसूची है, इस प्रकार हम याद कर सकते हैं, ये पहला है। ठीक है, मतलब संघ है। बस इस प्रकार आपको पहली अनुसूची ध्यान में आए, ये ध्यान आना चाहिए, बिल्कुल एकदम ऐसे मुट्ठी बंद, एक हाथ ध्यान आना चाहिए आपको। और उससे जो रिलेट जैसे ही आप करोगे तो संघ ध्यान आना चाहिए, तो इसका मतलब है कि संघ एवं राज्यों का वर्णन है हमारी पहली अनुसूची में। तो दूसरी अनुसूची जो है उसमें किस प्रकार से संबंधित है। दूसरी अनुसूची देखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल, लोकसभा आदि के वेतन से संबंधित है। राष्ट्रपति, उपराज्यपाल या उपराष्ट्रपति, राज्यपाल एवं लोकसभा जो न्यायाधीश होते हैं, या जो न्यायाधीश होते हैं, और लोकसभा के जो अध्यक्ष वगैरह जो होते हैं, उनके वेतन और भत्ते से संबंधित है। किससे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा आदि के वेतन से संबंधित है एवं उनके भत्ते से ये संबंधित है। अब हम याद किस प्रकार करेंगे कि दूसरे किस प्रकार याद करेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा होगा सर्फ, एक सर्फ की तरह आपको एक सिंबल दिखाई दे रहा होगा दो। हम दो को किस प्रकार रिलेट कर सकते हैं, देखिएगा हम जो दो है ऐसा लिखा जाता है, हम दो कैसे कर सकते हैं, इसका मतलब इस सर्फ की तरह में दिखाई दे रहा है कि नहीं, बिल्कुल आप देखिएगा एक बार, बिल्कुल दिखाई दे रहा है ना आपको, बिल्कुल। तो हम ऐसे ही इसको रिलेट करेंगे कि जो दो है सर्फ से हम रिलेट करके किस प्रकार हम याद करेंगे। जैसे कि हमारे गाँव में या शहर में अगर कोई बाबा वगैरह जो लोग आते हैं, कुछ एक डलिया टाइप में जो होता है उसके अंदर सर्फ लेकर आते हैं, और बीन वगैरह बजा के जो बीन वगैरह जो बजाते हैं उससे सर्फ को निकालते हैं बाहर। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी उन्हें वो दिखाते हैं, उन्हें देखने के बाद हम उन्हें कुछ रुपए वगैरह या पैसे वगैरह देते हैं कि नहीं, बिल्कुल देते हैं। तो हम कुछ वगैरह उन्हें देते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हम उन्हें एक वेतन देते हैं। हम क्या कह सकते हैं, उन्हें हम क्या देते हैं, वेतन देते हैं। जैसे आपको दो ध्यान आए, दूसरे एकदम एक सर्फ की आकृति ध्यान आना चाहिए आपके दिमाग में, एकदम आपको इमेज बननी चाहिए। अब आपको ये प्रश्न पूछना चाहिए कि हम इमेज के माध्यम से क्यों पढ़ा रहे हैं, हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ा सकते थे, एक ट्रिक बनाते सीधी और हम उससे याद करा सकते थे, लेकिन वो आप
कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन आपको सभी भूल जाए ना फिर भी आपको ध्यान बनी रहेगी सिर्फ आप इमेज, क्योंकि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो क्या करता है, इमेज को ज़्यादा समय तक रखने की क्षमता होती है हमारे दिमाग में। इतनी देर तक किसी को याद नहीं रख सकता, लेकिन अगर किसी भी इमेज को एक बार देख लेता है तो वो ज़्यादा समय तक हमारे मस्तिष्क में बनी रहती है। तो दूसरी बात करते हैं, दूसरी वजह सर्फ से क्या होता है, वेतन और भत्ते से संबंधित है। ध्यान रखना, वेतन और भत्ते से संबंधित है। सर्फ ध्यान आना चाहिए एकदम। बाबा जी को हम रुपए देते हैं, सीधी सी बात है, बाबा जी को हम रुपए दे रहे हैं, हम बोलेंगे आप भत्ते दे रहे हैं, हम उनसे कहेंगे बाबा जी हम आपको ये लो आपका वेतन दे रहे हैं, 10 रुपए 20 रुपए जो भी है हम आपको क्या दे रहे हैं, वेतन दे रहे हैं। तो बाबा जी खुश हो जाते हैं, ठीक है बेटा खुश रहो, है ना, ठीक है, पढ़ो लिखो और नौकरी लगाओ, है ना, ठीक है, बाबा जी आशीर्वाद देते हैं। देखिएगा कि दूसरी अनुसूची समझ गए ना आप, दूसरी एकदम सर्फ से रिलेट करने का। तीसरी अनुसूची क्या है, तीसरी अनुसूची सबसे पहले हम पढ़ते हैं अनुसूची में क्या लिखा है। मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों से शपथ से संबंधित है। मंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति एवं न्यायाधीशों के जो शपथ लेते हैं उन शपथ का वर्णन किस प्रकार है, हम शपथ किस प्रकार लें, उससे संबंधित है अनुसूची 3। अनुसूची 3। अब देखिएगा ये आपको सिंबल दिखाई दे रहा है किसका, त्रिशूल का। ये त्रिशूल का सिंबल किस प्रकार है भाई साहब, बहुत ही फनी एवं मजेदार है, ठीक है। तो एक बार में आप नोट भी करती है, इसके बाद चलो आप वीडियो को 2 बार देख लेना, उससे याद हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा 2 बार 3 बार आप देखेंगे ना, मैं कहता हूँ पहली बार में याद हो जाएगा। तीसरी अनुसूची क्या कहती है, तीसरी अनुसूची में जो है एकदम 3 दिखाई देगा। 3 किस प्रकार आपको बनता है, 3 देखिएगा, 3 ऐसे मैंने 3 को उल्टा किया, त्रिशूल बन गया, भोलेनाथ का त्रिशूल बन गया, ठीक है। अब देखिएगा ये त्रिशूल बन गया, तो त्रिशूल के तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है, ये तो आपको पता है। अब हम इसको ट्रिक से याद कैसे करें, देखिएगा इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। वही मंत्री जी थे या नेताजी थे, उनसे बोला कि आप जीत चुके हो, चुनाव जीत चुके हो, तो आपको क्या है मंत्री जी, आपको शपथ लेनी होगी। मंत्री जी आप चुनाव जीत चुके हो, आपको क्या लेनी होगी, शपथ लेनी होगी। त्रिशूल पे ध्यान रखना, आपको क्या लेनी होगी, शपथ लेनी होगी। मंत्री जी खुश हो गए, चलो ठीक है चलो शपथ लेते हैं, ओके बहुत बढ़िया, हम जीत चुके हैं, चलो शपथ लेते हैं। तो क्या हुआ कि तब तक एक टीवी चैनल के माध्यम से पता चला कि जो शपथ ले रहे हैं अब की बार एक त्रिशूल के माध्यम से शपथ ली जाएगी, कि जो पहले गीता और भारतीय संविधान पे जो हाथ रखकर जो शपथ दिलाई जाती थी पहले, तो वो रट्टा खत्म हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया कि अब ऐसा नहीं होगा, अब संविधान और गीता पर हाथ रख के शपथ नहीं दिलाई जाएगी, अब सिर्फ त्रिशूल के ऊपर हाथ रख के शपथ दिलाई जाएगी। और वो त्रिशूल ऐसा वैसा भी नहीं है, समझना कि वो त्रिशूल ऐसा वैसा भी नहीं है, वो त्रिशूल ऐसा है कि जब भी कोई भी अगर उसके ऊपर हाथ रखता है, अगर उसके अंदर काला धन है, अगर उसके पास काला धन है, ये हम कहें उसके पास जो ब्लैक मनी है किसी भी नेता के पास, तो भाई साहब क्या हुआ कि नेताजी को पता चला कि ऐसा सिस्टम है, ये तो बहुत गलत है, क्योंकि हमारे पास तो बहुत है ही है, वो तो है ना, उनके पास तो बना ही रखे हैं कि नहीं है, बहुत रखा तो पैसा। तो नेताजी ने कहा कि हम नहीं जा रहे शपथ लेने। नेताजी बोले कि हमें शपथ वापत कुछ नहीं लेना है, हम तो उसी से काम चलाएंगे, संविधान और गीता पे हाथ रख के जो शपथ लेते थे हम उसी से काम चलाएंगे। लेकिन जो उनके लोग थे वो नहीं मानेंगे, नेताजी शपथ तो लेनी पड़ेगी, है ना, तभी तो आपको पद मिलेगा, जब शपथ नहीं लेंगे तब तक आपको पद नहीं मिल सकता। तो तीसरी अनुसूची जो है शपथ से संबंधित है, तो नेताजी नहीं माने, नेताजी को ले जा रहे हैं, नेताजी की लुंगी छूट रही, चप्पल, नेताजी के जूती पहनते जो भी है वो नीचे गिर पड़ी है, नेताजी को लोग ले जाएंगे, चलो नेताजी शपथ तो लेनी पड़ेगी। नेताजी पहुंच जाते हैं यहाँ पर, नेताजी कहते हैं कि क्या लगा रखा है तुमने यार, पहले जैसे शपथ लेते थे उसी से लगभग गीता और संविधान पे हाथ रखे शपथ लेते थे, हम उसी प्रकार हम शपथ लेंगे। नहीं नेताजी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ऐसा वैसा कुछ नहीं चलेगा, आपको शपथ लेनी पड़ेगी और त्रिशूल पे हाथ रख के शपथ लेनी पड़ेगी। और पता तो था ही कि नेताजी के पास ब्लैक मनी और काला धन तो था ही, तो नेताजी नहीं माने। तो इस प्रकार में याद कर सकते त्रिशूल, 3 से त्रिशूल, 3 से त्रिशूल, त्रिशूल ऐसा आ रहा है कि 3 त्रिशूल, 3 त्रिशूल, ठीक है। अब नेक्स्ट लेते चौथी अनुसूची, इसमें क्या है इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले राज्यसभा, केंद्र शासित प्रदेश में सीटों का उल्लेख है। राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेश में जो उनकी सीटों से संबंधित है, या उनकी सीटों के बंटवारे या उनकी सीटों से संबंधित है, क्या है, इसमें वर्णन मिलता है चौथी अनुसूची में। अब चौथी चेयर, 4 चेयर, 4 चेयर, आपको 4 से चेयर ध्यान आ रहा होगा, 4 चेयर, 4 कहें या चेयर कहें, 4 चेयर, 4 चेयर, 4 चेयर, 4 चेयर। जैसे आपको अनुसूची ध्यान में आई, चौथी अनुसूची वही चेयर, चौथी अनुसूची वही चेयर, और चेयर मतलब कुर्सी, इसका मतलब सीधी सी बात है सीटों से संबंधित है, और सीटों से संबंधित राज्यसभा केंद्र शासित प्रदेश की सीटों से संबंधित है। चेयर, 4 चेयर, 4 चेयर, इस बात का आप बोल सकते हो 4 चेयर, 4 चेयर, 4
चेयर, राज्यसभा, केंद्र शासित प्रदेश एवं सीटों का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट है पांचवी। अब देखते हैं पांचवी, 5 स्टार, 5 स्टार। अब देखेंगे 5 स्टार, आपने होटलों के बारे में तो सुना ही होगा, बिल्कुल सुना होगा। 5 स्टार जो होटल होते हैं उनमें एक मध्यम वर्गीय जो लोग होते हैं वो तो नहीं जा सकते, राइट, क्योंकि वहाँ की चाय भी इतनी महंगी होती है कि जो मध्यम वर्गीय जो लोग होते हैं वो चाय भी नहीं पी सकते 5 स्टार होटल की। हम समझ सकते हैं, उसी प्रकार हम याद करेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं कि अनुसूची में क्या लिखा है। पांचवी अनुसूची के अंदर क्या लिखा क्या है, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित है। मतलब ये उनके लिए एक अलग से अनुसूची बनाई गई, किसके लिए, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित एक अलग से प्रशासन, अलग से उनके लिए अनुसूची बनाई गई। तो क्या है, 5 स्टार। हम देखते हैं कि 5 स्टार जैसे दिमाग में आएगा 5 स्टार, और जैसे 5 स्टार से बोला गया कि हम जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो जैसे कि उनको रिजर्वेशन भी मिला है, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है, तो हम उस प्रकार हम रिलेट कर सकते हैं इस तरीके से कि 5 स्टार, 5 स्टार की वो 5 स्टार में नहीं जा सकती, 5 स्टार में वो नहीं रह सकती, 5 स्टार में वो कुछ खाना वगैरह चाय वगैरह नहीं पी सकते। तो कौन है, वो मध्य वर्गीय लोग, मतलब अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातियों से के प्रशासन से संबंधित है। 5 स्टार, 5 स्टार ध्यान में आए तो 5 स्टार और 5 स्टार होटल, अरे 5 स्टार होटल यार, ठीक है। अब नेक्स्ट है तो दोस्तों छठी अनुसूची देखिएगा। छठी अनुसूची इस प्रकार, जैसे कि आप देख चुके हैं कि छठी अनुसूची जो है इसके संबंधित अपन पढ़ते हैं असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। मतलब जो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय जनजाति ऐसे जो राज्य हैं, जैसे असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, ये राज्य हैं, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर क्या है कि जो ये राज्य हैं, इन राज्यों में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं और उनके लिए एक अलग से प्रशासन व्यवस्था है, उनके लिए अलग कानून की व्यवस्था है। सूची में तो छठी अनुसूची में, और जैसे ही हमारे दिमाग में छठी अनुसूची आती है तो हमें एक हाथी का ध्यान आना चाहिए, क्योंकि मैंने छठी अनुसूची को एक हाथी की सूंड से, ट्रंक इंग्लिश में बोलते ट्रंक, उससे हमने रिलेट किया है, हाथी की सूंड से हमने इसको रिलेट किया है, तो आप कृपया ध्यान रखें, ठीक है। अब बात करते हैं 7वीं अनुसूची। अब 7वीं जो अनुसूची है उसमें क्या है, 7वीं 7। अब देखिएगा जो हमारा भारत है पूरे संघ का तिरंगा है कि नहीं है, हमारा जो तिरंगा है वो हमारे पूरे भारत देश का है कि नहीं है, या पता है, क्योंकि हम क्या, ये संघ तिरंगा है, ये संघ है, मतलब पूरे संघ का एक ही तिरंगा है, संघ का एक ही तिरंगा है। और 7 से हो जाएगा 7, और 7 से क्या भी हो सकता है, और 7 से 7 भी हो सकता है, तो 7 से हो जाएगा समवर्ती सूची, 7 से हो जाएगा समवर्ती सूची। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें समवर्ती सूची, संघ भूल जा सकते हैं लेकिन राज्य एवं समवर्ती सूची से संबंधित है। इस समवर्ती सूची से संबंधित हमारे संविधान में 3 सूचियां हैं, हम उनको अलग से पढ़ने वाले हैं। समवर्ती 7वीं सूची में क्या है, ये 7वीं अनुसूची में क्या किससे संबंधित है, 7वीं अनुसूची, 7 से क्या हो जाएगा समवर्ती अनुसूची, किससे संबंधित 7वीं समवर्ती अनुसूची, समवर्ती अनुसूची 7 समवर्ती अनुसूची, ठीक है, हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं 8वीं अनुसूची, 22 भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट अनुसूची क्या है, 22 भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची क्या कह रही है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब 8वीं अनुसूची संबंधित है क्योंकि 22 भाषाओं को जो उल्लेख किया गया है, 8वीं अनुसूची में निम्न में से क्या लिखा है, ऑप्शन होंगे, सारी अनुसूचियों में से एक ऑप्शन होगा, उसमें 22 या भाषाओं से संबंधित है, इस प्रकार ऑप्शन हो सकता है। देखिएगा इसको हम याद किस प्रकार करेंगे और एक ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार याद करेंगे। 8वीं अनुसूची जो है, देखिएगा ये डमरू आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक भोलेनाथ का जो डमरू है दिखाई दे रहा होगा, आपको देख पा रहे होंगे। देखो कि इस किस प्रकार अपन याद करेंगे। जो डमरू है जो है ये अपना, ठीक है। अब जो है ये, अभी जो हमारे यहाँ पे जो सहरिया गांव में मदारी आए, सहरिया गांव में जो क्या है मदारी आए, अब जो मदारी आए डमरू साथ में लेके आए, अब वो बंदर और पनरिया को साथ लेके आए। अब वो इस प्रकार डमरू बजाते हैं, तो पता नहीं वो किस भाषा में बोलते हैं, बंदर से जैसे ही बोलता है वो वैसे ही करने लगता है। बंदर जो डांस भी करते, कई कई प्रकार के जो अपने वो भी कार्यक्रम करते रहते हैं, तो पता नहीं वो किस भाषा में, एक मदारी जो होता है अपने जो बंदर या बदरी उससे किस प्रकार या किस भाषा में बात करता है, ये मुझे समझ में नहीं आता है, आप लोगों को या हम लोगों को समझ में तो नहीं आता है ये सब कुछ, लेकिन वो सब कुछ करता है। तो भाषाओं से संबंधित, मतलब उसकी भाषा जो होती है वो कुछ भी समझ में नहीं आती। तो 8 को रिलेट किया है मैंने डमरू से। अब वो किस प्रकार 8 को किया है, क्योंकि जो 8 की जो आकृति होती है वो इस प्रकार होती है। अब मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया है, इस प्रकार यहाँ से यूँ किया है, यहाँ से और यूँ किया है, ये बन गया डमरू।
मतलब 8 डमरू, और डमरू भाई साहब मदारी जो आते हैं डमरू लेकर आते हैं, ऐसी भाषा उनकी समझ में आती नहीं है यार, कैसी कैसी भाषा होती है समझ में नहीं आती है। तो हमारे 22 भाषाओं का उल्लेख है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची है जो भूमि सुधार संबंधी अधिनियम से है, भूमि सुधार संबंधी अधिनियम से है। अब इसको किस प्रकार याद करेंगे, क्योंकि इसमें तो कोई सिंबल नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसको हम इस प्रकार याद करेंगे। देखिएगा जो 9वीं अनुसूची है, मतलब कोई छात्र है जो 9वीं में बहुत बार फैल चुका है, 9वीं में कई सारी बार फैल हो चुका है, एक प्राइवेट संस्था प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और कहीं बाहर फैल हो चुका है, तो मतलब उसके पिताजी ने कहीं बहुत सारा पैसा खर्च कर कर उसने अपनी जो थोड़ी भूमि थी वो भी बेच दी, मतलब जमीन थी वो भी बेच दी, समझना। जो जमीन थी मतलब 9वीं में बहुत, जब 9वीं में ही फेल हो रहा है 10वीं में उसका क्या हाल होगा समझ रहे होंगे आप। जब 9वीं में ही कई बार फेल हो रहा है तो 10वीं में क्या होगा उसका, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची मतलब क्या हो जाएगा, 9वीं में बहुत बार फेल हो रहा है, मतलब उसने क्या, उसके पिताजी ने क्या किया, उसके पिताजी ने भूमि बेच दी और क्या उसको आगे पढ़ाने के लिए, तो भूमि से संबंधित है भूमि सुधार संबंधी अधिनियम, भूमि सुधार संबंधी अधिनियम से संबंधित है 9वीं अनुसूची। इस बात का ध्यान रखना, जैसे ही नौ ख्याल में आए आपके में तो उससे संबंधित आना चाहिए भूमि। अब है 10वीं अनुसूची, नेक्स्ट अपनी 10वीं अनुसूची। अब ये 10वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं अनुसूची में आप एक देख पा रहे होंगे, ये देखिए 10 लिखा है। अब 10 को, एक को मैंने रेट किया बैट से और 0 को मैंने जो लिखा है उससे रेट किया बॉल से, बैट और बॉल भाई साहब। और कह रहा है, लिखा क्या है, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, दल बदल कानून से। तो हम पहले देख रहे हैं दल बदल कानून क्या होता है। हमारे जब भी इसमें 9वीं अनुसूची जो है, प्रथम मैंने बताई 10वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची के बाद जोड़ी गई थी। अब देखिए कि दल बदल विरोधी कानून है। आज के समय में जैसे कि देखा जाता है, क्योंकि कई सारे नेताओं को हम जैसे किसी पार्टी से नेता को चुनकर भेजते हैं और वो किसी दूसरी पार्टी में पहुंच जाते हैं। तब जब समय था हमारे, जब संविधान जब बन के तैयार ही हुआ था, तब ये अनुसूची नहीं थी, लेकिन उसके बाद संशोधन किया गया तो क्या उसमें अनुसूची जोड़ी गई, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित ये अनुसूची जोड़ी गई। लेकिन इसका मतलब ये था कि जो पहले के जो नेता होते थे वो जनता ने चुने किसी पार्टी से, वो किसी पार्टी में पहुंच गए, समझना। वो किसी पार्टी से चुने और किसी पार्टी से पहुंचे, तब क्या होता था, उनकी सदस्यता थी वो रद्द नहीं होती थी। आज के समय में अगर किसी पार्टी से, अगर कोई नेता जो होता है, अगर हम किसी पार्टी से, अगर हम किसी नेता को जिता देते हैं, अगर वो दूसरी पार्टी में पहुंच जाता है वो पद लेकर, तो उसका वो पद निरस्त कर दिया जाता है, मतलब उसकी जो सदस्यता होती है वो खत्म कर दी जाती है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय क्या होता, इस पार्टी से चुनते उस पार्टी में पहुंच जाते, इस पार्टी से चुनते इस पार्टी में पहुंच जाते। तो क्या था कि भाई साहब सचिन तेंदुलकर जी थे, वो बैट लेके पड़े। हम इसको याद किस प्रकार कर सकते हैं, 10 को, 10 से रेट आना चाहिए, 10, 10 बोलो, ध्यान आया ना, 10। अब जो 10 है ये आपका जो 10 ये जो है, अब 10 बैट बॉल से जाना चाहिए, 10 1 0 1। या हम कह सकते हैं कि जो ये तो बहुत बढ़िया चीज है, जैसे कि 10 या बैट ले सकते हैं ना, ये जो बैट है इसको हम ले सकते हैं बैट्स। अब सचिन तेंदुलकर जी थे, उन्होंने बैट उठाया और नेताजी के पीछे पड़े, फनी अंदाज में याद करने का। नेताजी ने बैट वो सॉरी नेताजी ने, सचिन तेंदुलकर जी ने बैट उठाया और चल पड़े नेताजी के पीछे, बोले नेताजी आज हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि तुम पार्टी बहुत ज्यादा अदल बदल रही हो, भाई इस पार्टी से उनकी भेज रहे तो उस पार्टी में पहुंच रहे, ऐसा थोड़ी चलेगा, है ना। तो नहीं माने, चले चले यार, नहीं नेताजी आ गए और तेंदुलकर जी पीछे जी भाई साहब। तो क्या हुआ कि नेताजी थे, वो कह रहे अब नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे, मतलब अब नहीं करेंगे, नहीं तुम करोगे, दल बदल तो जरूर करोगे, किसी दल को बदल, दल बदल तो जरूर करोगे। तो नेताजी बोले नहीं अब नहीं करेंगे, नेताजी नोरी करने लगे। तो क्या, चलो ठीक है, अब नहीं करेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची, बैट और बॉल आपके ध्यान में आना चाहिए। जैसे बॉट बॉल ध्यान में आएगा, सचिन तेंदुलकर जी किसके पड़े पीछे, नेताजी के पड़े पीछे। और नेताजी भाई साहब क्यों पड़े पीछे, वही वो कान वो पार्टी बदल रहे, दल बदल कर रहे थे। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित हो जाएगी, 10वीं अनुसूची दल और बदल से संबंधित हो जाएगी, ठीक है। 11वीं अनुसूची की बात करते हैं, 11। अब देखिएगा जो 11 है अपने किस प्रकार है, एक एक जैसे है, एकदम खंबे जैसे हैं, सीधे साधे तो है नहीं है भाई साहब। 11 देखिएगा, 11 इस प्रकार है, मतलब जो हमारी मैगी होती है, मैगी, मैगी है ना। अब तो आपने टीवी के प्रचार, टीवी पर प्रचार मैगी का देखा नहीं होगा, क्योंकि जो मैगी है वो बैन हो चुकी है। देखिएगा इस प्रकार में दिखाई दे रही है, ठीक है, इस प्रकार है। अब जो इस प्रकार है, इस टेढ़ी मेढ़ी जो है ये, इसकी जो आकृति है किस प्रकार है, एक मैगी की तरह आपको लग रही है, 11 की आकृति किसकी तरफ में, मैगी 11 की लग रही है। अब जो 11 की जो मैगी का पहले जो हमारे टीवी पर प्रचार आया था, आता करता था, तो उसमें क्या आया था, जो अमिताभ बच्चन जी हैं वो एक
पंचायत के मुखिया के एक पंचायत के जो मुखिया होता है उसकी भूमिका में नजर आते हैं उस ऐड में। तो हम पंचायत से संबंधित ये इसको याद कर सकते हैं। जैसे 11वीं आए तो 11वीं अनुसूची आई दिमाग में, ये पेपर में आई 11वीं अनुसूची। जैसे ही हमें 11वीं अनुसूची के बारे में कुछ पढ़े तैसे ही हम तुरंत ध्यान में 11वीं अनुसूची, हाँ, मैगी जैसी। अरे मैगी जैसी यार वो ऐड आता था, और ऐड में यार अमिताभ बच्चन जी दिखाई देते थे, और एक सरपंच की या हम कहें पंचायत की वेशभूषा में होते थे, ये पंचायती मुखिया की वेशभूषा में होते थे। तो पंचायती मतलब पंचायती राज से संबंधित है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 12वीं अनुसूची। लास्ट 12वीं अनुसूची क्या है? नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र से है। हाँ भाई साहब, इसमें आपको एक चेहरा दिखाई दे रहा होगा, है ना, चेहरा दिखाई दे रहा होगा। इस पर देखिएगा, इसके चेहरा के पता है कैसे बज गए? 12 बज चुके हैं इसके। भाई साहब एक देहाती आदमी थे, नगर पालिका में पहुंचे या शहर पे पहुंचे या नगर पालिका में पहुंचे, भाई साहब वो इतना काम तो लोड पड़ता नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि वो जैसे ही नगर पालिका में पहुंचे तो उनके जो ऑफिस में जो कार्य था वो कर रहे थे, भाई साहब करते रहे ऑफिस में कार्य। लेकिन जो बाकी शहर के जो पढ़े लिखे लोग थे वो उनके सर पे चढ़े गए, ये काम क्यों नहीं किया, ये फलाना ढिकाना, कई सारे काम क्यों नहीं हुए, क्या बात है, क्या कारण है, ऐसे पूछने लगे। तो क्या हुआ, उनका जो नगर पालिका के जो थे लोग, उनका क्या हुआ भाई साहब, उनका जो था उनके चेहरे के 12 बज गए, उनके क्या बज गए, 12 बज गए। अब जी दिमाग में आना चाहिए आपके में कि जो 12 बजे थे उनके किसी प्रकार उनके 12 बज गए। तो भाई साहब 12 कहाँ बजे थे? नगर पालिका की ऑफिस में। ठीक है, 12वीं अनुसूची 12 कहाँ बजे थी? नगर पालिका की ऑफिस में। दोस्तों देखिएगा, तो इसका मतलब नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र से संबंधित है, नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र से संबंधित है हमारी 12वीं अनुसूची। दोस्तों ये थी अपनी अनुसूचियाँ, और ये हमारी पूरी अनुसूचियाँ कवर हो चुकी है, ट्रिक के माध्यम से कवर हुई हुई हैं पूरी। और एक बार आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं अगर कहीं आपको समझ में नहीं आया हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको समझ में बिल्कुल आ ही चुका होगा। दोस्तों चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।